अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो द पीपल हु आर फाइंडिंग वेरी हार्ड टू फाइंड अ जॉब इन मेलबर्न, और उनसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि हाउ डिड आई फाइंड माय जॉब, हाउ डिड आई फाइंड माय फर्स्ट जॉब इन मेलबर्न। गाइस, सबसे पहले तो ये कि जो पहला पॉइंट है दैट इज़ के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नंबर वन, पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे क्योंकि उबर, DoorDash, these things are like really comfortable to do. Like you are very easy to do these things. But jobs का थोड़ा सा ये होता है कि जॉब्स थोड़ा टफ होती हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही निकलते हैं और अपनी उसी उबर में और DoorDash इस तरह की चीज़ों में जो है वो मतलब लगे रहते हैं। इवन दो Uber and DoorDash are such an amazing platforms to like earn money here in Australia, but still you guys need to make sure कि आप लोग हमेशा से शुरू से आप जॉब ढूंढ रहे हैं अपने लिए। तो गाइस, बेसिकली हुआ ये कि मैंने भी अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। मेरा एक हाउस फेलो है, उसने मुझे बताया कि यार एक अनलोडिंग का काम आया हुआ है। तो सो गाइस, बेसिकली अनलोडिंग इज़ समथिंग विच आई नेवर डिड इन माई लाइफ, ठीक है। बट स्टिल मैंने उसको कहा कि ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, मतलब आई कैन डू दैट। और मैं चला गया उसके साथ अनलोडिंग करने के लिए, और हमने वो बहुत, दैट वाज अ वेरी हार्ड जॉब। हमने पूरा ट्रेलर जो था, वो आपको पता है बहुत बड़ा ट्रेलर होता है, फिर आपने वो सारा खाली करना होता है, वो पूरा ट्रेलर खाली किया। तो अब मैं आपको बताने का मकसद ये है कि आप किस तरह से कड़ियाँ जुड़ती हैं आपकी, मतलब किस तरह से आप उस अपॉर्चुनिटी को आप क्रिएट करते हो अपने लिए। अब हुआ इस तरह से कि जब व्हेन आई वाज अनलोडिंग द ट्रक, उस टाइम से मेरा माइंड में ये चीज़ थी कि यार मैंने उनका बिजनेस सेटअप देखा, और मैंने देखा कि यार लोग इंटरव्यूज़ देने के लिए भी आ रहे थे, एंड आई थॉट कि यार लेट्स ट्राई, मतलब ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा, आपको यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, एंड यू शुड हैव अ बिलीफ इन योर सेल्फ। तो जब आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा सॉरी, और अपने ऊपर बिलीफ होगा, तो क्या होगा कि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करेंगे, बिकॉज यू नो यू आर एबल टू डू दैट। Same happened with me. I had confidence in myself and I talked to the manager of the business there. वहाँ पे वो मतलब जो बिज़नेस के ओनर थे वो वहीं पे थे। तो मैंने उनसे बात की, उनको मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरा कस्टमर सर्विस में और इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस है। तो इफ़ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी, तो यू कैन टेल मी and you can consider me as well. I shared my resume as well. I took his number and I shared my resume. एंड गाइज, बिलीव करें कि उनका मुझे रिप्लाई नहीं आया, 3 से 4 दिन उनका रिप्लाई नहीं आया कुछ भी ना आगे से। बट स्टिल आई डिडंट लूज़ होप, और मैंने दोबारा से उनको मैसेज किया। मैंने उनको मैसेज करके कहा कि काइंडली सर मुझे बता दें, मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि मैंने आपको एक अपना CV जो है वो शेयर किया हुई है, तो अगर आप मुझे उसका रिस्पॉन्स दे देंगे तो दैट वुड बी गुड फॉर मी, मतलब इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे। अब इसमें अगर आप रूडली उनसे बात करेंगे तो दैट कैन वर्क अगेंस्ट यू। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उनको रिमाइंडर देना है कि जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, मैंने आपको अपनी CV शेयर की थी, तो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, और इफ़ यू स्टिल हैव एनी अपॉर्चुनिटी यू कैन कंसिडर मी। तो सेम ऐसा ही मैंने मैसेज उनको किया, और फिर हुआ ऐसा कि उससे अगले दिन उनकी मुझे मैसेज आ गया कि हमज़ा, वी वुड लाइक टू हैव एन इंटरव्यू विद यू, would you be available for interview? So of course I said yes, I'm available for interview, and then I was scheduled for the interview, and then I went for the interview, and I was confident in my interview. That interview lasted for hours. I mean, that was not less than any sort of interview which usually happens in any company. तो वो पूरा का पूरा एक पूरा फुल फ्लेज्ड एक इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने मुझसे सारे वो क्वेश्चंस पूछे जो कि एक आम इंटरव्यू में होते हैं। तो आपने इंटरव्यू के दिन आपने प्रॉपरली, फिर इंटरव्यू के दौरान आपने कोशिश करनी है कि आपने प्रूव करना है अपने आप को कि यू आर वेरी सीरियस फॉर दिस जॉब। और वो आपका होता है सबसे पहला, जो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, या आपका जो अटायर होता है, फॉर्मल में आप जा सकते हैं। अब कुछ लोग इस चीज़ को ना वो करेंगे कि जी फॉर्मल ज़रूरी नहीं है कि पहन के जाएँ, लेकिन फॉर्मल पहनना जो है वो इसलिए मुझे अच्छा लगता है बिकॉज फॉर्मल जब आप पहन के जाते हो ना, तो वो उनके माइंड में ये चीज़ जाती है
कि यार इस बंदे ने अगर ड्रेसिंग की है ना, मतलब फॉर्मल, तो दैट मीन्स कि ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस जॉब, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे फॉर्मल हो, लेकिन इस तरह भी बहुत भी ज़्यादा फॉर्मल ना हो। मतलब जैसे कि मेरा थोड़ा सा कैजुअल फॉर्मल था, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप टाई भी पहने और कोट भी पहन के जाएं। मैंने सिर्फ क्या किया था कि मेरी फॉर्मल ब्लैक पैंट थी और फॉर्मल ब्लैक शर्ट थी विदाउट एनी टाई, और नीचे फॉर्मल शूज़ थे, एंड थोड़ी सी कैजुअल लुक करके अपना थोड़ा सा बाल वगैरह करके तो मैंने इंटरव्यू दिया और अपना 100% दिया इंटरव्यू में। और एक दिन बाद उनका रिस्पांस आ गया कि हमजा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। तो मेरी वो जॉब हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि आप भी इसी पैटर्न पे चल सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ ये हुआ है तो सबके लिए सबके साथ ऐसा होगा। हर किसी का डिफरेंट सिनेरियो होता है। अल्लाह ताला ने हर किसी का जो है वो रिस्क जो है वो अल्टरनेटिव वे से लिखा होता है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेट करूं कि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो वो फिर आप अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपने लिए।